चलिए सभी को नमस्कार। नया वर्ष मंगलमय हो और ये साल 2025 आपके जीवन में बहुत तरक्की वाला हो, एकदम शिखर पे ले जाने वाला साल हो। परिवार के नाम एक इतिहास बनने वाला साल ये बने। और शुरुआत यहीं से किया जाएगा कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। ये जो हमारा वक्त गुजर रहा है ये लौट के नहीं आएगा और इसके हर लम्हा को हमें जीत लेना है। कहीं ऐसा न हो जाए कि जब जीवन खत्म हो तब जीने का ढंग आए। जब समय खत्म हो जाए तब फिर लगे कि काश और रहा होता, जवानी में बिजनेस मिला होता तो धुआं उठा देते। तो ज्यादातर लोग जवान ही हैं अभी इस मीटिंग में। आप सौभाग्यशाली हैं और समय रहते आपको बिजनेस मिला है। इतिहास बना दीजिए, लिख दीजिए। नया साल का पहला दिन है आज और बड़ी बड़ी योजनाएं तमाम लोग बना रहे हैं और उस पे कायनात हमारी तथास्तु भी कर रही है। योजना चाहे जो बने, गलत हो या सही हो, प्रकृति ये नहीं जानती है। वो केवल एक ही चीज जानती है, तथास्तु करना। कि ले भैया तू मेरा औलाद है, मेरी संतान है, मैं तुझे जो मांगेगा दे दूंगा। अब क्या उसका परिणाम होगा मैं नहीं जानता हूं। तो परिणाम तो आप जान ही रहे हैं कि आप डायमंड बन जाएंगे और लाखों लोगों का जीवन बेहतरी की तरफ आप बदल देंगे। तो मांग लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए। कुदरत देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आपके साथ खड़ा है। जीवन में लक्ष्य का न होना अंधे होने से भी बड़ा अभिशाप होता है। मनुष्य थकता नहीं है, एक विशिष्ट लक्ष्य उसके पास नहीं होने के कारण वो थक जाता है, उसको ठंड लगती है। वो भाई 10 डिग्री 15 डिग्री के टेम्परेचर में ही करने लग रहा है कि अरे बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है। साइबेरियन क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी तो जिंदा है, जहां चाय पीते समय चाय जम जा रही है, जहां कारों के शीशे पे पूरा बर्फ जमा हुआ है, जहां घरों के ऊपर से पहले सुबह सुबह बर्फ हटाई जा रही है, जहां सड़कों पे गाड़ियां चलाने के लिए पहले बर्फ हटाया जा रहा है। वो भी तो इंसानी है, लेकिन उनके पास जीने के लिए लक्ष्य है और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जाएंगे कहां जाएंगे, जीना वही है, कर्म भी वही करना पड़ेगा, कर रहे हैं। तो न इतनी ठंडी है कि जो आपको रोक पाए और न इतनी गर्मी है भारतवर्ष में कि जो आपको रोक पाए। ठंड में काम करना है तो काम का तरीका ढूंढ लीजिए, कैसे करेंगे हम। स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं, इसी जीवन में है। और स्वर्ग और नरक एक मनोदशा है। वो मनोदशा इस प्रकार से है, कर्म विहीनता को बढ़ावा दे दिया जाए तो नरक बन जाता है और कर्म को बढ़ावा दे दिया जाए तो वही स्वर्ग बन जाता है। कर्मठी व्यक्ति जहां भी रहेगा स्वर्ग बना देगा, अकर्मठी रहेगा तो नरक बना देगा। इसको भौगोलिक मैप पे ढूंढने का प्रयास मत करिएगा कि ये नरक और स्वर्ग कहीं मिलेगा आपको। ये आपके मस्तिष्क में आपकी मनोदशा ही है। आपको चेक करने की जरूरत है, अंतःकरण की शुद्धि करने की जरूरत है। अब अंतःकरण की शुद्धि के बारे में एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। एक गांव में एक बहुत विदुषी महिला, विदुषी का मतलब विद्वान, जैसे पुरुष में कहते हैं उसको विदुषी कहते हैं, बहुत ज्ञान था उसके पास, स्पिरिचुअल विजडम था उसके पास। एक दिन गांव वालों को कुछ मैसेज देना चाहती थी
और झूठे ही कहीं बाहर जाकर के एक दिखावा किया उन्होंने, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। तो आते जाते लोग पूछने लगे कि आप क्या कर रही हैं यहां, क्या ढूंढ रही हैं, कुछ खोया है क्या आपका? उन्होंने कहा हाँ, मेरा एक ज्वेलरी था छोटा सा, वो खो गया है, यहीं यहीं कहीं खो गया है। तो लोग ज्वेलरी खुजवाने में उनकी मदद करने लगे, और बाहर जहां प्रकाश था वहां ढूंढ रहे हैं। और वो महिला फिर घर में गई, वो वहां अंदर ढूंढ रही है। तो किसी ने पूछा कि पहले रजिया से पूछिए कि उसकी ज्वेलरी गिरी कहां है। तो उसने कहा कि मेरी ज्वेलरी मेरे घर के अंदर ही गिरी है। तो कहा अरे मौसी, पहले बताना चाहिए, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, ज्वेलरी आपके घर में गिरी है। तो कहा ज्वेलरी जहां गिरी थी वहां अंधेरा था, इसलिए वहां मैं नहीं खोज रही थी, मैं बाहर खोज रही थी। तो झट से किसी ने कहा अरे घर के अंदर उजाला कर दो और ज्वेलरी देख लो, ढूंढ लो कहां है। तो फिर उसने कहा ये छोटी छोटी बातें तो आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ऐसे अपने अंतर्मन को क्यों नहीं जान पाते हैं? वो सुख, वो समृद्धि, वो लीडरशिप, वो आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण, सब कुछ आपके अंदर ही है, उसको बाहर कहां ढूंढ रहे हैं? कोई मोटिवेट कर देगा तो 2 मिनट में पारा हाई रहेगा, फिर डाउन भी होगा। ये अंतःकरण की जो शुद्धि कर लेगा, जो अपने अंतरात्मा में अपने लक्ष्य को बना लेगा, इतिहास वही लिखेगा, उसी के नाम का डंका बजेगा, उसी को लोग सुनने के लिए लाइन लगा के टिकट लगा करके आएंगे, वही बड़ी टीम बनाएगा, वही जब बोलेगा तो लोग एकदम इंतजार में रहेंगे सुनने के लिए। कहीं धोखे में हमारा दिन तो नहीं बीत रहा है, यह हमें सोचने की जरूरत है। ये एक एक दिन ही गुजरेगा। अगर आपको इसी बिजनेस में या किसी बिजनेस में सफल होना है, या कहीं भी अपने जीवन में सफल होना है, तो आप सीधे टॉप पे मत सोचिए। टॉप पे क्या होगा, नहीं, पहली सीढ़ी, जिस सीढ़ी पे आप हैं, अगली सीढ़ी पे आप कैसे चढ़ेंगे, उसी अगली सीढ़ी पे निगाह बनाइए, एक कदम उठाइए, अगली सीढ़ी पर रखिए, फिर अपने को धन्यवाद दीजिए, हाँ चढ़ लिया, फिर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखना है, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, ऐसे ऐसे करके एक मंजिला पहुंचेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके दूसरे मंजिला की एक एक सीढ़ी को चढ़ेंगे, तीसरे मंजिला के, चौथे मंजिला का, ऐसे करते करते हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट हम टॉप पे जाएंगे तो सीधे टॉप गियर लग जाएगा ऊपर वाला। इस बिजनेस में भी वही करना है आपको। छोटे छोटे स्टेप में सीढ़ी बाई सीढ़ी बांट लीजिए, काम आसान हो जाएगा, और आसानी से आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, मौज मस्ती गाते हुए अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। लक्ष्य ऐसा बनाइए कि उसके प्रति दीवानगी हो, पागलपन हो, भागने में मजा आता हो। और जब लक्ष्य नहीं रहता है तो आदमी सोचता है, जब कहीं जाता है प्लान दिखाने या अपने बिजनेस को दिखाने, तो जब 2-4 लोग निगेटिव बोलते हैं तो सोचता है अरे साला बड़ा यार एकदम घटिया चीज है, वो लौट के घर चलाता है, क्योंकि उसका विशिष्ट लक्ष्य कमजोर था, लक्ष्य नहीं उसके पास। और जिसके पास लक्ष्य है वो कभी नहीं डिगता, कभी नहीं रुकता, वो लगातार चलता रहेगा। ये विशिष्ट लक्ष्य का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, कल नहीं आज ही बनाइए, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद ही बनाइए, और उसमें ज्यादा नहीं, डायमंड शिप तक का तो ड्रीम हमने बनवाया ही है आपका। आप जनवरी का ड्रीम बनाइए कि आपका जनवरी में आपके एसोसिएशन को बनाने में आपका क्या भूमिका होगा। फिर जनवरी जब कंप्लीट हो जाए तो फरवरी में बनाइएगा, फिर फरवरी कंप्लीट हो जाए तो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, ऐसे। ये छोटे छोटे कदमों में आप उसको बांट लीजिए।
सर एक सेकेंड मैं रोकना चाहूंगी। कह रहे संतोष सर कह रहे हैं कि हम अच्छा जुड़ गए। एक एक छोटे ओके छोटे कदमों में आप बिजनेस को बांट लीजिए। और जब भी हम ड्रीम लिस्ट बनाते हैं तो देखिए बिजनेस हमें आसान लगने लगता है। वैसे हम अगर छोटे छोटे टुकड़े में इसको बांटेंगे, इस 30 दिन का एकदम चैलेंज बनाइए। और एक चीज याद रखिएगा, इतिहास लिखने वाला व्यक्ति वो होता है जो काम में मजा ढूंढता है। मजा का मतलब यह है कि काम चाहे जितना संघर्षपूर्ण हो, मैं करूंगा और करने के बाद आनंद आएगा। वैसा नहीं कि रजाई में मजा लूंगा, ये वाला मजा तो फिर बेकार हो जाएगा आपका, ये आपके बस का नहीं है। एक एक दिन का गोल बनाइए कि आज का दिन जो है उस जैसे कल हमें क्या करना है उसको आज ही लिख डालिए कि कल क्या क्या करना है, किसके साथ रहना है, क्या क्या करना है, कितना प्लान करना है, और इस महीने भर में हमें कितना प्लान करना है, कितने नए लीडर्स हमारे साथ होंगे और इनके साथ क्या योजनाएं बना करके नेक्स्ट मंथ में फिर हम बताएंगे, फिर अगले मंथ में आप बनाइएगा। लेकिन इस मंथ का आप टारगेट बना लीजिए। किसी का रैंक रुका होगा, किसी का 20 डीडी से रुका है, तो इस महीने में टारगेट बना लीजिए कि साला 3 प्लान रोज करेंगे, 90 प्लान हो जाएगा और 20 से चाहिए आ जाएगी 40 डीडी, तो 20 ये प्लस 20 बैलेंस हो जाएगा। बढ़िया है, 3 प्लान आसानी से किया जा सकता है पूरे दिन भर में, एकदम मौज मस्ती के साथ, एकदम आसान है। केवल गपबाजी हम छोड़ दें, अपने पूरा फालतू का फोकट का चप्पल कहीं चटकाए ही न, अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ने में लगातार एकदम लगे रहेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे, ये जरूर, ये 100% श्योर है। और नहीं दिन क्या, दिन तो ये वक्त है, गुजर जाएगा, ये किसी के साथ रुकता थोड़ो नहीं है। अच्छा हो रहा है तब भी गुजर जाएगा, बुरा हो रहा है तब भी गुजर जाएगा। कभी मत घबराइएगा, कभी घबराना ही नहीं है, ये किसी के साथ रुका ही नहीं है, ये गुजर जाता है। ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज, जो भौतिक चीजों में हम उलझे रहते हैं, ये भी गुजर जाएगा। आज जो जवान है कल चुचुक के छुहाड़ा हो जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के जितने अदाकाराएं हैं, जितने हीरो हैं, उनको देख लीजिए आप, 16 साल की उम्र में क्या थे और 60 साल की उम्र, 70-80 साल की उम्र में क्या है। तो ये वक्त है दोस्त, ये गुजरेगा, 100% श्योर है, लेकिन इसको ऐतिहासिक बना लेना है। कीमत समझिए, जो चीज मिली है आपको, आप हीरा पाए हैं, हीरा, आप वो खजाना पाए हैं जहां जैसे परशुराम गुरु जी कहते हैं कि पानी बिच मीन प्यासी, यही सुन के मुझे आए हंसी, क्या कबीरदास का कोई दोहा है। आप समुद्र में रह करके भी प्यासे नजर आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर है।